खनन घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 3 नवंबर को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है और इसके साथ ही एक बार फिर झारखंड का सियासी तापमान बढ़ गया है। और ईडी के समन के बाद जहां राज्य की सत्ताधारी गठबंधन ने आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है, वहीं भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाल दिए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को ईडी ने खनन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और उसके बाद आज अचानक मुख्यमंत्री ने सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और कल 11:30 बजे तक हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अभी हम ईडी ऑफिस के पास मौजूद हैं और कल इसी ईडी ऑफिस में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 11:30 बजे तक पहुंचना है। जो जानकारी मिली है कि ईडी ने अवैध खनन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस किया है और कल बुलाया है। ईडी के जो सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जो पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जो अरेस्ट हुए हैं और ईडी ने जो उनसे पूछताछ की है उसके आधार पर ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस किया है। अब देखना होगा कि कल मुख्यमंत्री या ईडी ऑफिस पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंचने का कारण क्या बताते हैं, लेकिन कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैमरा प्रदीप के साथ सोहन सिंह, कशिश न्यूज, रांची। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, खनन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है, तो वही दूसरी तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ईडी के समन से हम घबराने वाले नहीं है। मनोज जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने कि ईडी का सम्मन जारी होने के बाद एक और जहां राज्य का सियासी पारा बढ़ गया है, सत्ता और विपक्ष के तमाम लोग जो हैं एक दूसरे पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ने इन सारे चीजों को लेकर के अगर हम उनके गेस्चर को देखेंगे तो उनपे विशेष फर्क नहीं पड़ा है। आज जब यहाँ साहेबगंज में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने जब यहाँ आए थे और जब मंच से वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को लेकर के विपक्ष को जमकर घेरा और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विपक्ष के इशारे पे जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, ईडी का जो है संवैधानिक संस्था का जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब जहां तक शामिल हाजिर होने की बात है सम्मान पर, तो उसको लेकर के विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के जो है आज एक बैठक भी बुलाई गई है यूपीए विधायक दल की, उसमें भी इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब यहाँ मंच से संबोधित करते हुए ने स्पष्ट तौर पर एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष को चेतावनी दी कि अगर इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उसका जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि राज्य की जनता देगी। यहाँ जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, जिन लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन मिला है, जिन लोगों को सर्वजन योजना का पेंशन का लाभ मिला है, जो एकल महिला है उनको जो पेंशन का लाभ। मनोज जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि झारखंड विधानसभा को लेकर के 11 नवंबर को विशेष सत्र भी बुलाया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अहम चर्चा इस सत्र में होगी? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे तो जो ताजा राजनीतिक हालात जो बने हैं इसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ये रणनीति तैयार की गई है और उसी रणनीति का एक हिस्सा जो है वो ये सामने में आ रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। एक दिन का ये विशेष सत्र होगा, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो लाए जाएंगे, खास करके जो स्थानीयता का जो मुद्दा है जो काफी गरमाया हुआ रहा है, उसको लेकर के लगातार विवाद होता रहा है। पिछले दिनों जब घोषणा की गई कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता का परिभाषा जो है तय की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसकी घोषणा की गई, उसको एक विधेयक के रूप में लाने की बात कही गई है कि वो विधेयक के रूप में उस विशेष सत्र के दौरान लाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे जो है विशेष सत्र में चर्चा के दौरान होंगे जो कि विपक्ष को परेशानी में डालने वाले होंगे। कुछ इस तरह की रणनीति बनी है। वही अगर हम कहेंगे तो इस विशेष सत्र को लेकर के जो है अगर बिल्कुल मनोज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से देखें तो ईडी के समन को लेकर एक बार फिर से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है और ऐसे में आरोपों की राजनीति जारी है, जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। चाहे बाबूलाल मरांडी की ट्वीट की बात कर ले तो जी बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके
कई लगातार, अगर हम आज उनके ट्वीट को देखें तो लगातार उन्होंने कई ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे भी सियासी हमला किया है, सरकार पे भी सियासी हमला किया है। और अगर इसके अलावा अगर हम बीजेपी के दूसरे नेताओं को देखें तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी ट्वीट आया है इसको लेकर के। तो एक तरह से कहा जाए निशिकांत दुबे का भी ट्वीट आया है। तो एक तरह से कहा जाए विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर के हमलावर रही है। वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष को लेकर के निशाना बनाया जाता रहा है और सत्ता पक्ष के तमाम नेता, खास करके जेएमएम के नेताओं ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसका माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा था कि ईडी ने जो विपक्ष के इशारे पे जो ईडी ने कार्रवाई की है उसका माकूल जवाब मिलेगा ईडी को, सरकार को, केंद्र विपक्ष को, और वो जो जवाब है वो हम नहीं देंगे, राज्य की जनता देगी। तो एक तरह से कहा जाए सरकार, सत्ता पक्ष जो है और पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में है। और आने वाले समय में किस तरीके से ये होगा, कल जो है ईडी के संबंध पे मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देर रात तक जो है स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में इन सारे चीजों को लेकर राजनीतिक गहमागहमी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में राज्यपाल को भी निशाने पे लिया और कहा कि महामहिम जो है लिफाफा में एटम बम को लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन कब खोलेंगे इस बात को लेकर के नहीं है, केवल जुबानी जो बम है वो फोड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि खुल करके जो है अब आर पार की लड़ाई के मूड में सत्ता और विपक्ष दोनों है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ईडी के समन को लेकर जमकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है और एक के बाद एक आरोपों की राजनीति जारी है और जमकर सियासी बयानबाजी में ट्विटर वार भी देखा जा रहा है झारखंड में।